जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करूँगी आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ही ठाक हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ठीक मेरे रिश्तेदार देखना नहीं चाहते हैं। हर बार जब भी मैं कुछ अच्छा सोचती हूँ, अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, कुछ भी भूलने की कोशिश करती हूँ, तो ये रिश्तेदार फिर से कुछ पोक करने आ जाते हैं, जिससे कि मैं फिर से मेरी सारी जो पुरानी बातें जो होती है वो याद आने लगती है, और फिर से मैं उसी जोन में चली जाती हूँ जिस जोन में मैं 1 डेढ़ साल पहले थी। तो ये रिश्तेदार मुझे जीने नहीं देंगे। मुझे समझ में भी आ रहा है कि ये सब किस लिए चल रहा है। जो आज मुझे हमेशा पोक करने की कोशिश की जाती है यहाँ पे मैसेज करके, जो आज मुझे मैसेज किया गया है पोक करने के लिए, वो मैं लास्ट में लगा दूँगी। और आप सब थोड़ा बताइएगा कि जो मैं उन लोगों के लिए राय बनाई हुई हूँ, उस मैसेज से आप लोग को भी पता चलेगा कि जो मैंने राय बनाया हुआ था पैसा और प्रॉपर्टी को ले करके इन रिश्तेदारों के बारे में, वो राय मेरी सही है या गलत है, ज़रा बताइएगा। क्योंकि वो मैसेज से पूरा झलक रहा है, बात से ही वो झलक रहा है कि मैटर क्या है और क्या नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी आप लोग रिश्तेदारों से कि भाई, मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला कि मेरे से दूर रहो। मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों का ये मैटर नहीं है। ये मैटर मेरी फैमिली का है। और आप लोग को समझ आना चाहिए कि किसी घर के मैटर में किसी दूसरों को आना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर का मैटर है। जो भी होगा, जिसके लिए भी मैं बोल रही हूँ, जो भी होगा उसके घर में भी फैमिली सब है, वो लोग मेरे से आके बात करेंगे तो ठीक रहेगा। तुम लोगों को किसने हक दिया हुआ है कि तुम लोग आ रहे हो और यहाँ पे आ करके पोक कर रहे हो, मुझे बोलने पे विवश कर रहे हो। ऐसा करना सही है या गलत है? किसी दूसरे के घर के मैटर में बोलना दूसरे लोगों को, जिनका कोई लेना देना नहीं है, सही है या गलत है? जिसके बारे में कोई चर्चा मैं नहीं करती हूँ, वो सही है या नहीं, आप लोग ही बताइएगा मुझे हर बार यहाँ पे आके पोक किया जाता है। जो चीज़ें मेरे मैटर जो चल रहा है, वो चीज़ को मैं भूलने की कोशिश करती हूँ। जब भी खोलने के 1 हफ्ता हो जाता है, लोग देखता है कि ये शांत है, इन लोगों को लगता है कि कैसे ये शांत है, चलो इसको पोक करो, फिर से इसको उस्काओ, फिर से इसको कुछ बोलने पे विवश करो, फिर से टेंशन दो। क्योंकि ये चाहता है कि मेरे घर में, मेरी फैमिली में टेंशन बना रहे, मेरा घर बर्बाद हो। ये लोग चाहता ही नहीं है कि मेरे घर में सब कुछ अच्छा हो। जान के ये लोग ऐसा कर रहा है, मुझे पोक करने की, हमेशा हमेशा पोक करता है। आज का भी, अभी 1 हफ्ते पहले कुछ प्रॉब्लम हुई, उसको मैं 2-4 वीडियो बनाई। उसके बाद फिर जब नवरात्रा शुरू हुआ तो मैं सोची कि चलो, अभी नवरात्रा का पूजा पाठ में मैं बिजी हूँ, और पूजा ऐसे पॉजिटिव से होना चाहिए, पॉजिटिव ध्यान को रख के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूजा मैं कर रही हूँ और किसी के लिए बुरा सोच रही हूँ, बुरा बोल रही हूँ, तो पूजा आपके लिए भी अच्छा नहीं होता है। ये सोच रख के मैंने फिर से सारा कुछ, नवरात्रि के दिन से कुछ भी मैं वीडियो वगैरह कुछ भी किसी के बारे में गलत बोलना मैं सही नहीं समझी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पूजा पाठ जब आप करते हो तो आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, और उस टाइम अगर किसी को आप कुछ बुरा भला बोल देते हो ना, तो उसको वो हाय बद्दुआएं लगती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि किसी को हाय बद्दुआएं मैं दूं, क्योंकि अगर मैं किसी के दूसरे के बारे में बुरा सोचती हूँ तो मेरा भी बुरा होता है, मेरा ऐसा ये मानना है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी के बारे में कुछ मैं गलत बोलूँ, गलत सोचूं। लेकिन ये रिश्तेदार बाज नहीं आते हैं कि मेरे मुंह से, मतलब विवश कर देते हैं कि मेरे मुंह से कुछ गलत अपशब्द निकले। भाई, आप लोगों को क्या पड़ी हुई है? मेरी जिससे है, मैं जिसके बारे में जो सोच मैं विचार बनाई हुई हूँ, वो लोग मुझे आकर बोलेंगे ना। आप लोग टिप्पणी करने वाले होते कौन हो कि कौन किसके बारे में अच्छा सोचता है, कौन किसके बारे में बुरा सोचता है या नहीं सोच सकता है। मुझे आप लोगों की राय नहीं चाहिए। 1000 बार मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि मुझे किसी की कोई राय नहीं चाहिए। जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, बस उसकी राय चाहिए, वो मेरे पे टिप्पणी करेगा। अदर कोई भी पर्सन मेरे पे टिप्पणी करने का कोई हक, कोई अधिकार मैं नहीं दे रही हूँ आप लोगों को। आप लोग को बार बार मैं वार्न कर रही हूँ कि मेरे घर के मैटर से आप लोग दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। 1000 बार मैं बोल रही हूँ, फिर भी आके आप यहाँ पे आप लोग पोक कर रहे हो। 1-2 फैमिली वाले खास करके ज़्यादा पोक रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने अपनी कम्युनिटी पे भी कितनी बार, 2-3 बार मैसेज मैं छोड़ी हूँ कि भाई, आप लोग को, आपके जो भी प्यारे हैं, आपके बाल बच्चे, पति, आपके माँ बाप, जिनके चरणों के धूल आप लोग पीते हो, आपके सास ससुर, जो भी जितने भी प्यारे पर्सन आपके लाइफ में, उसकी कसम भी मैंने दी थी। फिर भी ये लोग बाज नहीं आते हैं। ये लोग आएंगे यहाँ पे, कुछ लोगों को वीडियो यहाँ से शेयर करेंगे, कुछ आईडी से, बहुत सारी आईडी से वीडियो जो होता है ना, वो उकसाने के लिए कि चलो यहाँ से वहाँ वीडियो शेयर करते हैं। ये सब तक ये लोग, इतना तक ये लोग, रिश्तेदार मेरा गिरा हुआ है कि इतना हद तक गिर के ये लोग कर रहा है। पता नहीं क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे लाइफ में क्या तूफान लेकर ये लोग आएगा ना, और सारा कुछ ये रिश्तेदार ही कर रहा है। सारा कुछ आग लगाने वाला ये सारा रिश्तेदार है। आज का मैं जो
मैसेज मेरे पे डाला गया, वो मैं वीडियो के लास्ट में मैं लगा दूंगी, थोड़ा उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग, उस पर गौर कीजिएगा कि इन रिश्तेदारों को ये सब चीज़ में ये सब बोलने का हक किसने दिया। कहीं भी कोई भी चीज़ बोलने का एक इंसान को उसको इंसान को हक होता है ना, जिसके बारे में बोला जाए। जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं। आज माता रानी के सामने मैं चौकी पर बैठी हुई हूँ, उनके सामने मैं बोल रही हूँ। जो रिश्तेदार यहाँ बोलने आ रहा है ना, उसका कभी भी मैंने अपने ध्यान में कभी कुछ गलत मैं आज तक लेकर ही नहीं आई कि उसके बारे में कुछ भी मैं बोलूं गलत या कुछ भी। तो अगर मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ, नहीं सोच रही हूँ ना, तो माता रानी तो जरूर देख रही होंगी, सुन होंगी, तो तुम्हारे पास ही वो सारी तुम्हारी जाएगी। जो भी तुम मेरे बारे में बुरा सोच रहे हो, बुरा कर रहे हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं बुरा सोचा ना, तुम्हारे पास लौट कर जाएगा। और इसके लिए तुम तैयार, तुम लोग सब रहना रिश्तेदार। ये बात याद रखना तुम, कि तुम लोग तैयार रहना इसके लिए कि लौट कर तुम्हारे पास जाना ही है। और जो लोग कहते हैं ना किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, तो मैं भी किसी का नाम तो नहीं लेकर के कोई वीडियो बना रही हूँ। तुम लोगों में भी नहीं लिया, मैंने भी किसी का नाम लेकर के वीडियो नहीं बनाया। तो फिर तुम लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुम लोग क्यों इतना एकदम से लग रहे हो कि उग्र हो जा रहे हो? वैसे ही दूसरे को भी उग्र होता है ना। जब तुम मेरे घर के मैटर में आकर के, मेरे फैमिली के मैटर में आकर के बोल सकते हो, उसके लिए तुम लोग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मेरी उसके बारे में क्यों। तुम्हारा तो बाद में है ना, मेरा पहले उस रिश्ते से, मेरा पहले रिश्ता है ना, मेरा पहला रिश्ता, मेरा पहला अधिकार मेरा है ना उस पर। तो मुझे उसके लिए कोई चिंता नहीं है। तुम ही लोग को ज़्यादा चिंता है, मुझे तो लगता है चिंता नहीं है। तुम लोग विध्वंस करने के लिए आए हो, विध्वंस करवा के तुम लोग छोड़ने वाले हो सारे रिश्तेदार। जो बोलता है कि मैं नाम लेके नहीं, तुम्हारा माता रानी के सामने मैं बोल रही हूँ, भले ठीक है तुम अपने दिल मुंह से ऊपर से बोल दे रहे हो कि नाम लेके नहीं बनाता हूँ, लेकिन दिल गवाह दे रहा होगा, दिल जान रहा होगा सबको कि किसके बारे में, मैं भी किसके बारे में क्या बोल रही हूँ मुझे भी पता है। तो मैं भगवान को मानती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, दूसरे इंसान को मैं बोल के ये तो चली जाऊंगी कि तुम्हारे बारे में मैं नहीं बोल रही थी, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला सारा इंसाफ करेगा, उससे तो डरो। फिर आज लास्ट में मैं तुम लोगों को यही बोलना चाहूंगी, फिर तो आगे जो होगा सो होगा ही, पक्का होने वाला है। तुम लोग अगर नहीं अंत करोगे ना मेरे चैनल पे आ करके और कमेंट करने वाला, तो कुछ बड़ा होने वाला है। तुम लोग ये लिख कर लो, माता रानी की चौकी के सामने मैं बोल रही हूँ कि तुम लोग आना। तुम लोग को कसम फिर से आज इनकी चौकी के सामने, अगर भगवान माता रानी को मानती हो ना, तो तुम लोगों से भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है तुमसे, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारी दुश्मनी मेरे से पता नहीं किस जन्म की है और क्या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, कोई भी रिश्तेदार से, चाहे वो कितने दूर के हो या पास के रिश्तेदार, सबको मैं आज माता रानी की कसम दे रही हूँ। तुम लोग अगर भगवान को थोड़ा भी मानती हो ना, तो तुम्हारे जो भी हैं, तुम्हारा बेटा है, बेटी है, पति है, माँ है, बाप है, सास है, ससुर है, माँ, जितने भी तुम्हारे रिश्ते हैं ना, जिसको तुम मानते हो, उसकी कसम मैं दे रही हूँ कि आज के बाद से तुम लोग मेरे कोई भी रिश्तेदार, एक भी रिश्तेदार दूर के हो नजदीक हो, मेरे चैनल पे विजिट मत करना, तुमको कसम है। और उसके बाद अगर नहीं तुम मानते हो ना, तो फिर माता रानी तुम लोगों को देख लेगी। आज के बाद से मेरे चैनल पे एक भी विजिट नहीं देखना चाहिए तुम लोगों का, रिश्तेदारों का, और ना एक कमेंट दिखना चाहिए, पहले बता दे रही हूँ। उसके बाद नहीं तो फिर बहुत ही बुरा होने वाला है। सोच लो तुम लोग का हक कौन दिया है? मुझे क्या करना है, किसके साथ क्या नहीं करना, वो मेरे कर्मा हो गए ना। अगर मैं किसी के साथ गलत करूंगी ना, वो मेरे साथ होगा गलत, मुझे ये पता है कि मेरे साथ गलत होगा, किसी के साथ गलत करूंगी, वो कर्म मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। इंसान कौन होता है, कौन किसी को बताने के लिए या सुनाने के लिए? इंसान कोई किसी का कुछ सुनाने वाला नहीं होता है। आज तक इतने बड़े बड़े मैटर तुम लोगों के घर में हुए हैं, मैं कभी गई हूँ क्या? क्या कुछ नहीं तुम लोगों के घर में गई, मेरा पति गया है क्या? फिर किस अधिकार से तुम आते हो? अगर थोड़ा भी मानती हो तो माता रानी की कसम मैं दे रही हूँ, तुम्हारे पूरे परिवार, जिसको तुम लोग मानती हो, पूरे परिवार की कसम है कि एक भी रिश्तेदार, चाहे वो दूर का हो, पास को, जिसको मेरे से नहीं भी प्रॉब्लम है ना, भैया मैं आप लोग को बोलूँगी कि मेरे चैनल से दूर रहो। हो सकता है इन फ्यूचर आपको मेरी किसी के बारे में मैं कुछ बोलूँ तो आपको मेरी ये बातें बुरी लग जाए। इससे अच्छा है कि बुरी लगने से अच्छा है कि भाई मेरे से दूरी बना के रखो, मेरे चैनल से दूरी बना के रखो। जब कभी आपको ऐसा लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर जो रिश्तेदारों का है, जो मेरे सच में लगते हैं कि हाँ मेरे ये क्लोज हैं, मैं इनसे रिश्ता रख सकती हूँ, तो मैं उनको कॉल कर लूँगी आप लोग से। लेकिन चैनल पर आप लोग आना बंद कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और सारे जो मेरे दुश्मन वाले रिश्तेदार हैं ना, उनसे तो खास करके मैं बोल रही हूँ कि भैया आप दूर रहो। आपके पूरे फैमिली में जितना खानदान में जितना परिवार है, सबकी कसम, अगर उन लोग को थोड़ा भी मानते हो ना, तो माता रानी के नवरात्रा में मैं बोल रही हूँ, थोड़ा भी अगर मानते हो ना तो दूर रहो। नहीं तो कुछ भी अगर बुरा होता है ना, तो तुम लोग उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। किसी के घर के मैटर में मत घुसो। अगर मैं घुसती हूँ तो मुझे भी तुम यही चीज़ मेरे साथ भी तुम लोग करना। इसी तरह से मुझे भी बद्दुआएं देना। तुम लोग बोलते हो ना कि बद्दुआएं
देती है। तो हाँ, जब दिल दुखता है ना तो बददुआएं अंदर से निकलती है। अगर मुंह से मैं नहीं भी बोलूँगी ना, अंदर दिल रोएगा ना, जितना रोना आएगा ना उस सारे के जिम्मेवार तुम लोग होगे।